हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जून 2025 में आई गूगल की कोर अपडेट। जब भी कोर अपडेट आती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हो जाता है। देखिए, बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कोर अपडेट्स के बारे में उनको ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट्स आती है उनके बारे में कैसे पता चले। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिंक भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। बट यहाँ पर status.search.google/products में अगर आप जाएंगे या गूगल पे भी सिंपली अगर आप टाइप कर देंगे जो है वो गूगल कोर अपडेट्स, तो आप इस यूआरएल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी कोर अपडेट्स होंगी, नॉर्मल स्पैम अपडेट्स होंगी और जो भी अपडेट्स आती रहती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अब अगर एक चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो कोर अपडेट्स आती हैं वो साल में 2 से 3 जो है वो कोर अपडेट्स आती हैं। एक कोर अपडेट आपको मार्च के आसपास जो है वो देखने को मिलती है, मोस्टली मार्च में देखने को मिलती है, और दूसरी जो कोर अपडेट आपको देखने को मिलती है वो सितंबर वगैरह के आसपास जो है वो देखने को मिलती है। बहुत कम ईयर्स ऐसे हुए हैं जहां पर 3 या उनसे ज्यादा जो है वो कोर अपडेट्स देखने को मिली। बाकी आप यहाँ पर जो है वो चीजों को देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मार्च में 2024 में कोर अपडेट आई हुई थी, और ये जब भी कोर अपडेट्स आती हैं जनरली कुछ ना कुछ डेविएशंस हमें रैंकिंग्स वगैरह में देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशंस वगैरह हमें रैंकिंग में देखने को मिलता है। उनके लिए भी डिफरेंट टूल्स है, अभी मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कोर अपडेट्स जो है वो किस तरीके से आती है और एक्चुअली उनका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो दिसंबर 2024 कोर अपडेट है, दिसंबर 2024 स्पैम अपडेट है, और अगर यहाँ 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्च में आपको एक कोर अपडेट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर में आपको कोर अपडेट देखने को मिल रही है, नवंबर में आपको यहाँ पर कोर अपडेट देखने को मिल रही है। बहुत ही फेमस कोर अपडेट आई हुई थी, और 2025 में भी मार्च में आई कोर अपडेट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये वो फेज था जहां पर एआई थोड़ा सा टेक ओवर कर रहा था और गूगल को बहुत सारी अपडेट्स एआई कंटेंट के अराउंड जो है वो लाने की जरूरत पड़ी कि किस टाइप से एआई फ्रेंडली जो कंटेंट है वो बनाया जा सके। और गूगल की यही कोशिश थी कि जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा एआई कंटेंट को ना यूज करें, और जो एआई कंटेंट वाली वेबसाइट्स हैं उनको थोड़ा सा पेनलाइज या उनकी जो रैंकिंग्स है वो थोड़ी सी डाउन की जा सके। बट जब हम जून कोर अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मेरे को बहुत ही कोई खास फ्लक्चुएशंस जो है वो तो देखने को नहीं मिले। और जब पुरानी एआई वाली अपडेट्स आई थी तब भी मैंने आपको बहुत सारे सर्च कंसोल्स का डैशबोर्ड दिखाया था जो डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। उनमें आपने देखा था कि हमारी जो रैंकिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी, बिकॉज हम फंडामेंटल्स को ना बहुत ही सीरियसली लेते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा कंटेंट हो वो नेचुरल हो, बहुत ज्यादा काम जो है वो कंटेंट के ऊपर हम लोग करते हैं जो कि कोर है हमारे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपका कंटेंट बेहतर है, मैंने सालों से ये चीज को देखी है, तो कोई भी कोर अपडेट आए आप जनरली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो देखेंगे नहीं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, गूगल भी ये रिकमेंड करता है आपको कि अगर कोई कोर अपडेट आती है और आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इनिशियली 1 मंथ तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वेबसाइट डाउन होती भी है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी वेबसाइट अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है वो अप हो जाएगी कोर अपडेट का पूरी तरीके से जब वो रोल आउट हो जाएगी तब। अगर हम इस जून 2025 कोर अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो 30 जून को रोल आउट होना शुरू हुई थी, सो ऑफिशियली गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स जो है वो लग जाएंगे कंप्लीट जो इसका रोल आउट होना है अपडेट का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और अभी करंट में कोई खास फ्लक्चुएशंस हुए यानी इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है। जैसे आप मॉस का जो मॉसकास्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको 90 डेज की एक काइंड ऑफ रिपोर्ट दिखाई दे रही है, और आप डेट वाइज देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 30 जून को जाऊं तो क्या बेसिकली यहाँ पर डेविएशन हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये डेविएशन बहुत ज्यादा है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें मान के चलेंगे कि बेसिकली एल्गोरिथम की वजह से जो एसईआरपीज रैंकिंग है उनमें ज्यादा जो चेंज है वो देखने को मिला हुआ है, फाइन। इसी तरीके से एसईएमरश का भी एक बहुत ही फेमस टूल है जिसको हम लोग एसईएमरश सेंसर जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो कितनी थी। अगर मैं तारीख यहाँ पर जो है हमारी सेलेक्ट कर लूँ जून 30, यहाँ पर देखोगे नॉर्मल ये इतना तो रहता है, थोड़ा बहुत डेविएशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा 2 जुलाई को यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट वो फिर नॉर्मल जो है वो हो गया, तो इतना ज्यादा डेविएशन नहीं। थोड़ा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट्स में थोड़े से चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिले हैं। हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एसईआरपीज के अंदर देखने को मिला है। तो इस टाइप से मोटी मोटी इनसाइट जो आपको मिल जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप जो है वो चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हैं कंट्री वगैरह के हिसाब से, डिवाइस वगैरह के हिसाब से, और आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इन टूल से बेसिकली आपको एक टाइप की श्योरिटी होने लगती है कि जो अपडेट आई है उससे मोटे मोटे तौर पे इंडस्ट्री लेवल पर या एसईआरपी के लेवल पर बड़ा पैमाने में अगर देखा जाए तो किस टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भी हमारे किसी सर्च कंसोल के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा खास चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिले, और मैंने और भी 1-2 लोगों से बात करी, उनके में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। मैंने उन्हीं लोगों से बात करी जो नॉर्मली
हमारे जैसे बिजनेसेस के ऊपर काम करते हैं, मतलब नॉर्मल बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, वो ब्लॉगर्स वगैरह नहीं थे या डिफरेंट डिफरेंट एफिलिएट निश वगैरह में जो काम करते हैं उन लोगों से मैंने बात नहीं करी। जो क्लाइंट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह को मैनेज करते हैं उनके साथ मैंने बात करी। बट और रिसर्च करने पर हमें पता चला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि स्कोर अपडेट के अराउंड दो बहुत ही मेजर टाइप की चीजें जो है वो देखने को मिली। वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे एक तो हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि फंडामेंटल ऑफ कंटेंट विल बी वेरी मच सेम आफ्टर द स्कोर अपडेट ऑल्सो। यू हैव टू राइट फॉर ह्यूमंस एंड इग्नोर, मैं फिर से कह रहा हूँ, इग्नोर एआई कंटेंट। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप एआई कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो बहुत सारी सिचुएशंस में आपके जो पेजेस हैं वो इंडेक्स ही नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान जो है वो रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो दो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्हीं डेट्स के अराउंड, अगर मैं लास्ट 1 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो रेडिट में बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब एसईआरपीज में रेडिट के जो आंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा शो हुए हैं, या हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो रेडिट के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से बढ़ा है। तो ये एक थोड़ी सी ऐसी चीज देखने को मिली जो थोड़ा नॉर्मल आज के टाइम में नहीं लग रही। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंस्टाग्राम कंटेंट है, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम कंटेंट, वो भी अब एसईआरपीज में शो होना शुरू हो जाएगा। मतलब हायर चांसेस हैं कि अब आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई इमेज पोस्ट करते हैं और इमेज में कैप्शन वगैरह मेंशन करते हैं, ऐसी इमेज जिसके ऊपर टेक्स्ट भी डाल रहे हैं, वो टाइप की इमेजेस, वो टाइप की वीडियोस भी अब गूगल इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा, बल्कि इंडेक्स करेगा। और इंस्टाग्राम ने अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स के अंदर ये एक सेटिंग भी आपको दे रखी है कि भाई आप इस चीज को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। और ये चीज रिसेंटली देखने को मिली है, और इससे पहले इनके सीईओ ने भी एक दो बार इसका जिक्र जो है वो किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो सर्च इंजन स्क्रॉल करें और सर्च इंजन में भी वो शो किया जाए। तो हो सकता है ये कोर अपडेट डायरेक्टली इस चीज से ना रिलेटेड हो, बट क्योंकि इसी के अराउंड ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैंने आपको बताना जो है वो जरूरी समझा। अभी तक फिर से मैं बता दूं आपको, इस कोर अपडेट की वजह से कोई मुझे बहुत मेजर जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिली। एआई की जो चीजें चल रही हैं, मोड आ रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। वो सारी चीजें तो नॉर्मल है, वो चल ही रही है। अब उसका कोर अपडेट से कोई ऐसे डायरेक्ट तो मुझे लेना देना अभी तक तो नहीं लग रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मेरे को देखने को मिलेगा तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे अच्छा एसईओ किया जाता है वैसे आप एसईओ करने की कोशिश करें, कंटेंट बेस्ड एसईओ करने की कोशिश करें। आई बिलीव कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूं वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।